हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। गर्मियां बस चंद कदमों दूर हैं और गर्मी आते ही बाजार में फलों के राजा आम का ही राज हो जाता है। तो आम से जुड़ी कई सारी जानकारियां होंगी इस पहले भाग के वीडियो का विषय, जिसमें आज आप जानेंगे कि आम की कितनी प्रजातियां होती हैं, आम को पकाया कैसे जाता है, आम को घर में कैसे पकाएं, आम खरीदते वक्त क्या रखें ध्यान और सही तरीके से आप आम की पहचान कैसे करें। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आज आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो में। तो आइए अब बात शुरू करते हैं कि आम की कितनी प्रजातियां होती हैं। माना जाता है कि पूरी दुनिया में आमों की 1500 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा किस्में भारत में पाई जाती हैं। हर किस्म की अपनी अलग पहचान, महक और स्वाद होता है, लेकिन उनमें भी कुछ बेहद प्रचलित किस्में हैं जिन्हें बड़े शौक से खाया जाता है, और इनमें सबसे पहला नाम है अल्फांसो का। इस आम को आमों का भी राजा कहा जाता है। इसे मुख्य रूप से महाराष्ट्र में उगाया जाता है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। बादामी, गुड्डू और कांगड़ी हापुस इसी के कुछ अन्य नाम हैं। यह मीडियम साइज का तिरछापन लिए अंडाकार और संतरी पीला रंग का होता है। इसका गूदा मुलायम होता है और रेशा रहित होता है। यह अप्रैल से जून के बीच मिलता है। इसके बाद नाम आता है सिंदूरी का। यह आम आंध्र प्रदेश की पैदावार है। मध्यम आकार का अंडाकार आम है। इस आम का ऊपरी हिस्सा लाल और बाकी हिस्सा हरा होता है और अप्रैल से मई के महीने में आप इसे खरीद सकते हैं। इसके बाद नाम है सफेदा का। यह खास तौर से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का आम है। इसे बैगन पल्ली और बेनिशान नाम से भी जाना जाता है। यह आकार में बड़ा और थोड़ा मोटा होता है। इसका रंग सुनहरा पीला होता है। यह अप्रैल और मई के महीने में आता है और इसे आमतौर पर मैंगो शेक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद तोतापरी नाम का आम भी काफी प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश का आम है और बाजार में यह मई में आता है। यह आकार में थोड़ा लंबा होता है। इसकी तोते की चोंच जैसी नोक निकली होती है। यह स्वाद में थोड़ा खट्टा भी होता है। माजा, स्लाइस, फ्रूटी आदि ड्रिंक बनाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नाम है केसर का। यह गुजरात की प्रमुख किस्म है। मई के अंत में बाजारों में यह आसानी से उपलब्ध होता है। इसमें गूदा अधिक होता है और इसकी गुठली पतली होती है और खाने में यह बहुत मीठा और रसदार होता है। केसर के बाद नाम आता है दशहरी का। यह यूपी का सबसे मशहूर आम है और लखनऊ दुनिया भर में अपने दशहरी आमों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह साइज में मीडियम लेकिन कुछ लंबा होता है। बिना कार्बाइड या मसालों से पके दशहरी आम का रंग हरा होता है। कैल्शियम कार्बाइड या अन्य किसी रसायन से पके आम का रंग हरा और पीला मिक्स होता है। आम की यह किस्म देश में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली किस्म है। यह जून से जुलाई के महीने में उपलब्ध होता है। खाने में मीठा और स्वाद से भरपूर होता है। इसके बाद नाम आता है लंगड़ा का। यह किस्म यूपी, बिहार में खूब पॉपुलर है। यह जून से जुलाई के मध्य तक आता है। इसका साइज मीडियम अंडाकार होता है। यह हरे रंग का होता है और इसमें रेशे कम होते हैं। इसे ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इसके बाद नाम है चौसा का। यह आम यूपी की फसल है। मुख्य रूप से जुलाई से अगस्त महीने में आता है। साइज में मीडियम अंडाकार और थोड़ा पतला होता है। रंग पीला होता है और यह बेहद रसदार और मीठा होता है। इसके बाद नाम है डिंगा का। यह लखनऊ की प्रसिद्ध उपज है। यह आकार में थोड़ा छोटा, अंडाकार और गोल्डन सुनहरे रंग का होता है। इस आम को आमतौर पर चूस कर खाया जाता है। जुलाई से अगस्त के बीच यह मिलता है। खाने में स्वादिष्ट, मीठा और रेशेदार होता है। इसके बाद अंतिम और प्रसिद्ध नाम है फजली का। यह आम सीजन का सबसे अंतिम आम होता है। लोग अगस्त तक इसका स्वाद लेते हैं। आमतौर पर जब सभी आमों का सीजन खत्म हो जाता है तभी यह बाजार में आता है। और आइए अब बात करते हैं कि आम कैसे पकाया जाता है। व्यापारी कच्चे आमों को सीधे किसानों से खरीद कर मंडी तक पहुंचाते हैं। वहां से रिटेलर कच्चे आमों की पेटियां खरीद लेता है और बाजार की मांग के अनुसार वह उसे पकाकर बेचता है और पकाने के लिए इस्तेमाल करता है कैल्शियम कार्बाइड। भारत में ज्यादातर आम इसी के उपयोग से पकाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड से आम पकाना काफी आसान और सस्ता होता है। कार्बाइड को आम की पेटी में रखकर एक दिन के लिए छोड़ दिया जाता है और अगले ही दिन आम पककर तैयार हो जाते हैं। कार्बाइड सेहत के लिए काफी हानिकारक होता है। यह फल के अंदर मौजूद नमी के साथ मिलकर एसिटिलीन गैस बनाता है, जिससे फिर एस्टाइल्ड बनते हैं और यह कैंसर, दमा जैसी गंभीर बीमारियों के कारक भी होते हैं। वैसे आजकल कार्बाइड का चलन काफी कम हो रहा है। इसके अलावा आम इथोफेन से भी पकाया जाता है।
आम पकाने के लिए इथोफेन का इस्तेमाल काफी प्रचलित है। यह चीन से मंगाया जाता है। सफेद रंग का पाउडर जैसे होता है। इस पुड़िया को हल्के गुनगुने पानी में डुबोकर आम की पेटी के बीच रखकर छोड़ दिया जाता है। इससे निकलने वाली गैस 18 से 20 घंटे के अंदर आम को पकाकर तैयार कर देती है। हालांकि इस प्रक्रिया में समय सीमा का बेहद ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर कम समय के लिए पुड़िया को पेटी से बाहर निकाल लिया गया तो आम कच्चे रह जाएंगे और ज्यादा समय के लिए पेटी में छोड़ दिया गया तो आम ज्यादा पक जाएंगे। इसके अलावा आम को पकाने के लिए राइपनिंग चेम्बर का भी इस्तेमाल होता है। यह आम को पकाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें आम को चेम्बर में रखकर एथिलीन गैस का कंसंट्रेशन पावर 80 से 100 ppm तक रखा जाता है। इस दौरान कमरे का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इस प्रक्रिया के तहत 12 से 18 घंटे के अंदर आम पककर तैयार हो जाता है। ऐसे पकने वाले आम स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं होते। इन आमों का रंग दिखने में इतना आकर्षक होता है कि देखते ही इसे खाने का मन हो जाता है। इस तरीके से पके आमों का स्वाद भी बेहतरीन होता है। और आइए अब बात करते हैं कि घर पर कैसे आम पकाएं। अगर आप फलों के राजा आम के शौकीन हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड से पके आम आपको डराते हैं, तो आप भी आम को घर पर पका सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आम को साफ पानी से धोना होगा और फिर उसे सुखा लें। फिर अखबार में एक एक आम अच्छी तरह से लपेटकर सामान्य तापमान पर किसी भी गत्ते, डिब्बे या बर्तन में रख दें। 3 से 5 दिन में आम पककर तैयार हो जाएगा, और वह भी केमिकल के इस्तेमाल के बिना। ध्यान रखें कि कमरे का तापमान कम से कम 20 से 22 डिग्री होना चाहिए। एसी वाले कमरे में इन्हें बिल्कुल ना रखें। हालांकि इस प्रोसेस में पूरी पेटी में 1-2 आम खराब भी हो सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं कि आम खरीदते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बाजार में जब हम आम खरीदने जाते हैं तो अक्सर हमारे मन में सवाल उठता है कि आम मीठा होगा या नहीं, सही तरह से पका भी है या नहीं। सवाल यह भी रहता है कि आम को पकाने के लिए जो अलग अलग तरीके बाजार में उपलब्ध हैं, उनकी पहचान आप किस तरीके से करें। तो आइए अब बात करते हैं कि सही तरीके से पके आम की पहचान कैसे करें। आपको देखना है कि आम के ऊपर अम्लीय रस के दाग धब्बे ना हो। आम पर किसी भी रसायन के अलग अलग सफेद या नीले निशान नहीं होने चाहिए। कई बार आम को इस तरह से केमिकल से पकाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अगर आम पर समान रूप से सफेद पाउडर लगा हो तो उसे प्राकृतिक तरीके से पकाया गया है। हालांकि इसे बहुत बारीकी से चेक करना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए क्योंकि यह आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अमूमन आम को छूकर भी उसके पकने का अंदाजा लगाया जा सकता है। अधपका आम कहीं से सॉफ्ट और कहीं से थोड़ा ठोस होगा, जबकि कच्चा आम पूरा ही ठोस होगा। इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है। यह है कि आम को आप बिल्कुल नीचे से अंगूठे से हल्का दबाकर देखें। पका हुआ आम छूने में सॉफ्ट लगेगा। इसके लिए आपको पूरे आम को दबाकर देखने की जरूरत नहीं है। राइपनिंग मेथड से पके हुए आमों का रंग एक समान होता है क्योंकि यह एक समान तापमान पर पकाए जाते हैं और यह खाने में भी काफी स्वादिष्ट होता है। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त, और वीडियो के दूसरे पार्ट से आप जानेंगे कि खतरनाक आम आप कैसे पहचानें, आम या फलों में केमिकल को कैसे निकालें, डायबिटीज के पेशेंट कितना आम खाएं और किस टाइम पर खाएं, आम के फायदे क्या हैं, आम कब खाना चाहिए, और क्या आम खाते वक्त आप पानी भी पी सकते हैं, एलर्जी और पिंपल्स हो तो क्या करें, और आम से जुड़े कुछ सामान्य मिथ क्या हैं, ये सभी प्रश्न होंगे दूसरे भाग के वीडियो का विषय। और मैं हूं डॉक्टर सतीश पांडे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।